शुरू करिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो, पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो। बिना आप चिन्हे पार ब्रह्म को, बिना आप चिन्हे पार ब्रह्म को, कौन कहे मैं जानू। पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो। पीछे ढूंढोगे घर अपनों, पीछे ढूंढोगे घर अपनों, कौन में ठोर ठहरानो। जब लग घर पावत नहीं अपनों, जब लग घर पावत नहीं अपनों, सो भटकत फिरत भरमानो। पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो। पांच तत्व मिल महल रचो है सो, पांच तत्व मिल महल रचो है सो, अंतरिक्ष क्यों अटकानो। या के आस पास अटकाव नहीं, या के आस पास अटकाव नहीं, तुम जाग के संशय भानो। पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो। नींद उड़ाए जब चिन्होगे आपको, नींद उड़ाए जब चिन्होगे आपको, तब जानोगे मोहल यो रचानो। तब आपे घर पाओगे अपनों, तब आपे घर पाओगे अपनों, देखोगे अलख लखानो। पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो। बोले चाले पर कोई न पहचाने, बोले चाले पर कोई न पहचाने, परखत नहीं परखानो। ममती कहे माहे पार खोजोगे, श्री ममती कहे माहे पार खोजोगे, तब जाई आप ओल खानो। पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो। बिना आप चीन्हे पार ब्रह्म को, बिना आप चीन्हे पार ब्रह्म को, कौन कहे मैं जानू। पहले आप पहचानो रे साधु,
पहले आप पहचानो, पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी, समय हो गया। प्रथम लागू दुई चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खीन, लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रकाश हिंदुस्तानी ग्रंथ का 24 प्रकरण हो गए सुंदर साथ जी। 25वें प्रकरण में ये कातनी का दृष्टांत है जिसकी 7 चौपाइयां हो गई थी। अभी 8वीं चौपाई से आगे बढ़ रहे हैं। किन्हु कात्या सुहाग का, सूत भर भर सेर, कोई बैठिया पांव पसार के, ले बैठी हृदय अंधेर। कातनी का, सूत काटने का दृष्टांत चल रहा है जिसमें धनी के प्रेम का सूत काटना है। हम सब सखियां जो है परमधाम से, राज्य से इश्क रबत करके आए कि हम आपके प्रेम को नहीं भूलेंगे, आप हमें जगाएंगे, हम कैसे नहीं जागेंगे। हम जिस प्रेम की बनी है, हम जिस इश्क की बनी है, भला वो इश्क हमसे जुदा कैसे हो सकता है। जो हमारा मूल स्वभाव है परमधाम में, वो हमसे जुदा कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर आकर इस माया की नींद ने सभी को भुला दिया। फिर राजी तन बदल कर आए इंद्रावती के रूप में, धनी देवचंद जी के रूप में, और वो अपनी सखियों को जगा रहे हैं। उस तारतम वाणी के ज्ञान से कोई सखी तो राज्य का प्रेम का सूत काट पा रही है और कोई सखी नहीं काट पा रही है। उसी का अलग अलग वर्णन कर रहे हैं यहाँ पे इंद्रावती जी कि किन्हु कात्या सुहाग का सूत भर भर से। कोई सखी तो धनी की पहचान करके उनके प्रेम का और अपने सुहाग का सूत जो है वो शेर भर भर के काट रही है। कोई बैठिया पांव पसार के, ले बैठी हृदय अंधेर। लेकिन कोई सखी तो यूं ही ताड़तावाणी समझ कर भी कुछ समझ नहीं पा रही, पांव को पसार कर यूं ही अपना समय बेकार कर रही है और अपने हृदय में माया रूपी अंधकार को भरकर वो धनी के प्रेम को भुला बैठी है। कोई तलवे ताज चढ़ावई, भले पाई है बेर, कोई नीचा सिर कर रही, कोई चढ़िया सिर मेर। कोई एक सखी, अलग अलग सखियों का वर्णन कर रहे हैं। कोई एक सखी तो बहुत तलबगार बनकर अपना जो है वो चरखे के ऊपर सूत को काट रही है, धागे को चढ़ा रही है कि ये सुनहरा अवसर मुझे मिला है, ये शरीर रूपी तकला मुझे मिला है, इससे मैं धनी के प्रेम का सूत ज्यादा से ज्यादा काट लूं। तो ऐसा वो बहुत तलबगारी से जो है अपने धागे को तांत के ऊपर चढ़ा रही है कि मुझे ये सुनहरा अवसर मिला है। लेकिन एक दूसरी सखी है जो जिसने अहंकार में अपने सर को ऊंचा कर रखा है, लेकिन वास्तविकता में उसका सर नीचा हो गया है क्योंकि वो धनी के प्रेम को पहचान नहीं पा रही है। एक सूत देखे और के, उमर सब गई, फेरा देवे रूपवंतिया, कभी पूनी हाथ थे न ले। वो कह रहे एक और सुंदर साथ है, एक और सखी है, वो दूसरों के ही सूत देखती रहती है। तुमने क्या किया, तुमने क्या किया, अरे तुम वाणी पढ़ते हो, तुम चितवनी करते हो, अच्छा ये बात, अच्छा वो बात। तो क्या एक सूत देखे और के उमर सब गई, वो दूसरों से ही के ही सूतों को देखते देखते उसकी पूरी उम्र निकल गई। लेकिन उसने कभी ये नहीं सोचा कि वो खुद चितवनी करके अपना अपने प्रेम का सूत काट ले। फेरा देवे रूपवंतिया, उसने अपनी इस दुनिया में आने के फेरे को बेकार ही कर दिया। वो इधर से उधर सिर्फ एक सखी से दूसरे सखी के तरफ जाकर जो है अपना फेरे को फेरा ही देती रहती है,
कब वो पूनी हाथ थे नहीं, लेकिन स्वयं के लिए, अपने लिए सूत काटना जो उसको चाहिए था, अपने लिए जो एक खजाना इकट्ठा करना था, जो परम धाम में जाकर वो खजाना खुलेगा सब सखियों के आगे। वो कह रहे हैं उसने तो हाथ से कभी पूनी को पकड़ा तक नहीं। सूत काटने के लिए जिस पूनी की जरूरत रहती है, जिसके ऊपर धागा चढ़ाया जाता है, उसने कभी हाथ से पूनी ही नहीं ली, और वो अपना सिर्फ इधर उधर फेरा दे रही है और अपने समय को व्यर्थ कर रही है। कोई सोई रही आतन में, उठिया जब उन्माद, दुख पाया तब दिल में जब सूत आया याद। प्रतिभा दीदी, आपका माइक ऑन हो गया है, जिसके कारण से डिस्टरबेंस आ रही है। कोई सोए रहिया आतन में, उठिया जब तब उन्माद, दुख पाया तब दिल में जब सूत आया याद। कुछ सखियां अपनी जो है गुणंग इंद्रियों के भोग विलास में ही सोचती रहती है, लेकिन जब परम धाम में उठेंगी तो उन्माद में उठेंगी। उनके ऊपर अभी माया का नशा जैसे होता है, किसी नींद से हम जागते हैं तो हम वास्तविकता में आ तो जाते हैं, लेकिन उस जगह का प्रभाव उनके ऊपर रहता है। दुख पाया तब दिल में जब सूत आया याद, तब उनको बहुत ही दुख होगा कि हमें ये अवसर मिला था माया में जाकर अपने धनी के प्रेम को याद रखने का, और सूत काटने का वो हमने खो दिया। जिन दिल दे मी कातिया, ढील न करी एक पल, सोए उठी सयन में हंसते मुख उज्ज्वल। लेकिन इनमें से कोई सखी जो दिल देकर बहुत महीन से महीन महीन धागा तैयार करती है, महीन सूत काटती है, एक पल की भी देरी नहीं करती, एक सांस को भी व्यर्थ नहीं जाने देती, सो उठी संयन में हंसते मुखवन, वो परमधाम में सभी सखियों के बीच में बड़ी गौरवान्वित होकर उठेगी, हंसते हुए उठेगी। कि न ऊंचा कातिया दे फारी पुकार, सो एक घरों संयन में हुई धन धन कातन हार। कोई कोई सखी बहुत अच्छे से सूत काटेगी, वो फूक मार मार के तांत को, जब धागे को चढ़ाया जाता है चरखे पे, तो उसको महीन किया जाता है पानी लगा लगा के, और महीन करा जाता है थोड़ा सा पानी का ऐसे थोड़ा सा लेश लगाकर, कि धागा जो है और महीन से महीन और उत्तम बने। तो वो कह रहे हैं कि जिन्होंने ऊंचा सूत काटने के लिए, बहुत ही अच्छा सूत काटने के लिए बेफारी पुकार, बहुत अच्छे तरह से महीन सूत काट बनाया है, सो एक घरों संयन में हुई धन कातन हार, वो परमधाम में बड़ी धन होकर उठेगी। जब सूत सैया देखई तब जाए रुइया सब कोय, पर जिन कछु न कातिया छिपाए रही मुख सोए। वो कह रहे हैं जब परमधाम में सबके सूत का पिटारा खुलेगा, तब सभी के रहस्य खुल जाएंगे। कौन आगे थे कौन पीछे, यहाँ तो हम सब कभी अपने आप को आगे समझ लेते हैं, जो अहंकारी सखियां होती हैं, जो थोड़ी निमाणी सखियां होती है, वो अपने आप को पीछे समझ लेती हैं। लेकिन परम धाम में असली बात पता लगेगी कि कौन आगे है और कौन पीछे है। तो कह रहे जब जाए रुइया सब कोई, पर जिन कछु न कातिया छिपाए रही मुख सोए। लेकिन आगे पीछे की तो बात बहुत अलग है, कम और ज्यादा की बात भी अलग है, लेकिन जिन्होंने कुछ भी नहीं सूत काटा, वो अपना मुख छुपाएंगे। सूत वाली सुहागनी तिन शोभा पाई धनी, सैया भी कहे धन धन और दियो मान धनी। वो कह रहे जिन सुहागनी सखियों के पास अपना प्रेम का सूत होगा, वो धनी की शोभा को प्राप्त करेंगे, और उनको और परमनाथ की सखियां भी धन धन कहेंगी, और धनी उनको मान सम्मान देंगे। एक फेरे चरखा उतावला, दिल बांध तात के साथ, रातों भी करे उजागला, सूत होवे तिनके हाथ। सूत वाली सुहागनियां तिन शोभा पाई धनी, सैया भी कहे धन धन और दियो मान धनी। एक फेरे चरखा उतावला, दिल बांध तात के साथ, रातों भी करे उजागला, सूत होवे तिनके हाथ। वो कह रही कोई एक ऐसी विशिष्ट सखी है जो बड़े उतावलेपन से अपने चरखे को चला रही है कि मुझे सुनहरा अवसर मिला है, और उसने अपनी धागे के साथ, ताप के साथ अपने दिल को बांध लिया है। वो खाली दिन में ही चरखा नहीं चला रही, वो रात में भी चरखा चला रही है। वो रात में भी राज्य की तरफ लगी हुई है, उनके प्रेम की तरफ लगी हुई है, उनकी चितवनी कर रही है। सूत होवे तिनके हाथ, निश्चित ही जो दिन और रात 2 बार सूत काटेगी, उसके हाथ में ज्यादा सूत होगा। करे जो बाता बीच में, सो तात ना निकसे तिन, ऊनी रही तिन हाथ में, बैठी फिरावे मन। इनमें से कोई सखी जो है वो
ऐसा लग तो रहा है कि सूत कात रही है, लेकिन उसका मन चंचल है, वो बीच बीच में माया की बातें करती रहती है। सो तात ना निकसित, वो कितनी भी मेहनत करे, वो चरखे से अपने धागे को महीन करके निकाल नहीं पाती है। पूनी रही दिन हाथ में बैठी फिरावे मन। देखा जाए तो उसके हाथ में पूनी तो थी, लेकिन वो पूनी को फिराने की बजाय अपने मन को ही माया में फिरा रही थी। जबकि उसको पूनी फिरानी चाहिए थी धनी के प्रेम के लिए, धागा काटने के लिए, लेकिन वो अपने मन को ही माया के ब्रह्मांड में ही घुमा रही थी। देखने में वो लग रहा था कि बहुत लगी हुई है, प्रीतम के साथ बहुत लगी है, बहुत सूत कात रही है। तो सुंदर साथ जी यहाँ पर उसी के भी बाहरी दिखावे पे हम सब नहीं, हम उसके दिल की गहराई का पता नहीं लगा सकते। कोई सुंदर सा दिखाई नहीं दे रहा है कि वो सूत काट रहा है, कहो वो बहुत सूत काट रहा हो, रात में जाग जाग कर चितवनी कर रहा हो, लेकिन जो बहुत लग रहा है कि बहुत कुछ कर रहे हैं, कहिए वो कुछ भी ना कर रहे हो। फजर हुई बीच संयन में, मिल बाता करसी जब, जिन कछुए ना काटिया तिन कहा हाल होसी तब। वो कह रहे हैं जब सवेरा होगा परमधाम में हम जागेंगे और सब अपनी खेल की बातें करेंगे, पर जिस सखी ने कुछ भी सूत नहीं काटा होगा उसका हाल क्या होने वाला है। ना कछु कात्या रात में, ना कछु कात्या दिन, सो वतन बीच संयन में मुख नीचा होसी दिन। जिन्होंने ना रात में काटा ना दिन में काटा, वो संयों के बीच में अपने मुख को नीचा ही करेंगी। जो मोटा या बारीक तिन भी पाया मोल, पर जिन कछु न कातिया तिनका कछुक न सूल। वो कह रहे हैं हर सखी को मान सम्मान मिलेगा, चाहे किसी ने महीन काटा हो, चाहे किसी ने मोटा सूत काटा हो, लेकिन सभी मान को पाएंगी, सभी का मोल पड़ेगा। पर जिन्होंने कुछ भी नहीं काटा, उनका तो कुछ भी नहीं होगा। हुकुम धनी के विद विद अनेक किए पुकार, जिन सुनी ना तिनकी वतन में बातें हुई बेकार। वो कह रहे हैं राजी महाराज तो यहाँ पर तन बदल बदल कर आ ही रहे हैं, और वो अपने हुकुम की और परमधाम की बातों को पुकार पुकार करके सबको सुना रहे हैं, पर जो उनकी बातों को सुन ही नहीं रहा है परम धाम में, उसका हाल बेकार ही होगा। सुनते पुकार धनी की काल गया दिन ले, पीछे मुख नीचा होसी क्यों ना कात्या दिल रे। जो प्रीतम की बातों की उनकी पुकार को सुनकर अपने दिन और रात व्यर्थ कर रहा है, उसका मुख परम धाम में नीचा ही होगा। और तब उसे समझ में आएगा कि उसने धनी की पुकार को सुना क्यों नहीं। जिन्हों आज ना कातिया करसी याद दिन, जब बाता करसी सुहागनी मिलकर बीच वतन। जो आज इस माया के ब्रह्मांड में जो उसको तन धारण करने का सुनहरा अवसर मिला है, यदि इस अवसर को वो भुनाती नहीं है और प्रीतम के प्रेम का सूत नहीं काटती है, तो जब सुहागनियां परमधाम में बातें करेंगी परमधाम के बीच में, तब उसको ये दिन याद आएगा कि उसको सुनहरा अवसर मिला था, उसको सूत काटना चाहिए था। जो कछुक न समझी हाथ न लई पूनी, आई थी उम्मीद में पर उठी अलूनी। कुछ ऐसी सखियां हैं जिनको कोई बात ही नहीं समझ में आई, हाथ में वो पूनी भी लिए हुए हैं और परमधाम से निष्क्रमण करके भी आई हैं, पर परमधाम में वैसे ही कुमारी में ही उठेंगी। वो जैसे आई थी कुमारी में, वैसे ही कुमारी में ही वहीं रह जाएंगी। एक लेसी सुहाग सुल्तान का सोई सुहागिन, जो बाता सिर उठाए के करसी बीच वचन। जो एक सखी जो अपने प्रीतम के सुहाग को पहचान लेगी, उनके प्रेम को पहचान लेगी, वही सुहागिन कहलाएगी। वो परमधाम में सखियों के बीच में अपने मुख को ऊंचा करके उठेगी। तो ये काटने के दृष्टांत सुंदर साथ जी हमारी परिस्थितियों को दर्शा रहे हैं, और मुझे यकीन है कि हर सखी को अपनी इसमें एक स्थिति दिख ही जाएगी कि वो इसमें से किस स्थिति पे पहुंची हुई है। ये हमें ये भी संदेश देता है काटने का दृष्टांत कि अब तक अगर हम भूले भी हैं, धनी की पहचान नहीं भी की, हमने तारतम्य पढ़ के भी उसको समझा भी, लेकिन चितवनी नहीं करी, धनी के स्वरूप और श्रृंगार को दिल में नहीं बसाया। बैठक में आना चाहिए, सुबह की बैठक है, बहुत अच्छी खुराक मिलती है, पूरा दिन अच्छे से गुजरता है, हम सभी जानते हैं, लेकिन अपने लिए चितवनी का समय भी हमें कभी ना कभी जरूर निकालना चाहिए, जिससे कि हम एकांत में वास करें। बैठक में जब सबके साथ बैठते हैं और बातें करते हैं, ये बहुत ही सुनहरा अवसर होता है। इसके लिए राजी महाराज ने कहा है कि बैठक न कीजो बंद। कभी भी बैठक को बंद नहीं करना चाहिए, हमेशा बैठक करती रहनी चाहिए, क्योंकि यही वो समय होता है जब हम राज्य को मिल बैठकर दूसरों के विचारों से और अच्छे ढंग से समझ पाते हैं। राज्य को देखने का नजरिया हर रूह का अपना होता है, लेकिन जब वो दूसरे रूह के नजरिए को देखती है तो और अच्छा देखने का अवसर मिलता है।
तो बैठक तो अपने आप में अनमोल होती है, लेकिन ये काटने के दृष्टांत जो है वो ये हमें प्रेरित कर रहे हैं कि हर रूह को अपने हिस्से का सूत काटना ही होगा। हर रूह को अपनी धनी से अपने प्रेम की राह पर स्वयं ही चलना होगा और उसके लिए उसको एकांत में चाहे आधा घंटा या पौना घंटा अपने लिए, जिसमें वो और धनी हो, कोई और सखी भी ना हो। क्योंकि ये सुनहरा अवसर सिर्फ काल माया के ब्रह्मांड में मिला है, योग माया परम धाम में तो ऐसा है ही नहीं कि कोई रूह अकेले में राज्य के साथ रहे और कोई एकांत का सुख ले। ये सुख सिर्फ यहीं पे ही है। तो सुंदर साथ जी ये काटने के दृष्टांत हमें संदेश दे रहे हैं कि हमें अपने हिस्से का सूत जरूर काटना चाहिए और अपने प्रेम को राज्य के लिए समर्पित होकर अपने प्रेम को जरूर हमें देखना चाहिए। बट परो नींद मोह की जो टाली ना टले क्यों, आंखा खोल सीधा करे फिर बली त्यों की। तो बहुत अच्छी बात कह रहे हैं इस पहली चौपाई में। क्या कह रहे हैं कि मोह की जो निद्रा हमारे ऊपर है उसको धिक्कार है, जिसको कितना भी टालो वो टलती ही नहीं है। क्यों? कल भी इस बारे में बात हुई थी, क्योंकि इस भोग की तासीर है। हम जितना भी कोशिश कर लें वो मोह की नींद जो है वो जाती नहीं है। तो यहाँ पर भी इंद्रावती जी वही कह रही है कि इस मोह की नींद है, इसको कितना भी हटा लो ये फिर टलती ही नहीं है। आंखा खोल सीधा करें, हम अपनी आंखों को तारतम वाणी से खोलकर सीधे यहाँ पर चलाने की कोशिश करते हैं, फिर बली त्यों की दो। लेकिन एक माया का झटका आता है और ये हमारी खुली हुई आंखें फिर से बंद हो जाती हैं और हम फिर से माया के आगोश में चले जाते हैं। हमारी ये कोशिश पूरी जिंदगी चलती रहती है, लेकिन ऐसा होता ही रहता है कि बार बार जागृत होते हैं और बार बार फिर सो भी जाते हैं। एक तकला भाने ताव में फोकट फेरा खाए, झगड़ा लगावे आपने हृदय रसना जुआए। एक सखी ऐसी है जिसको बहुत अधिक क्रोध आता है, वो क्रोध में अपने तकले को ही तोड़ देती है। फोकट फेरा खाए, बेकार में ही वो अब तक घुमा रही थी, अंत में उसको गुस्सा आता है और वो अपना तकला ही तोड़ देती है। वो झगड़ा लगावे आप में हृदय रसना जुआए, उसके हृदय में सिर्फ जो है झगड़े ही झगड़े हैं। झगड़े से क्या मतलब होता है कि हमेशा शिकायतें ही शिकायतें हैं। उसको पूरे ब्रह्मांड में कुछ सीधा ही नहीं लगता, उसको लगता है सब कुछ जो गलत हो रहा है वो सब उसी के साथ ही हो रहा है। इसलिए वो गुस्से में आ जाती है और अपने तकले को तोड़ देती है। ऐसा कई बार सुंदर साथ जी होता है कि राज्य के ऊपर हमारा विश्वास होता है, लेकिन एक माया की लहर आती है और हमारा विश्वास टूट जाता है। हमें कई बार देखने को मिलता है, ऐसा सुंदर साथ कहते हैं कि अरे हम तो राज्य के से बचपन से लगे हुए थे, पता नहीं क्या हुआ, ऐसा हमारे ही साथ ऐसा क्यों होना था, हमारे साथ ही ऐसा हो गया। और उनका विश्वास वहीं पे डगमगा जाता है। ये तो हमें थोड़े दिनों बाद पता लगता है, कुछ वर्षों बाद पता लगता है कि उस समय जो ऐसा हुआ था वो किस लिए हुआ था। वो भला हो रहा था, उससे भी बुरा होने वाला था। वो तो राज्य ने हमें बचा लिया कि उस कुछ भला हो गया। तो क्या है, झगड़ा लगावे आप में। सारी दुनिया से तो शिकायतें हैं ही हैं, राज्य से भी हर समय शिकायतें हैं। हृदय रस ना जुबाए, जिसके हृदय जो है शिकायतों से भरा हुआ हो, जिसके हृदय में जो है झगड़ा पनप रहा हो, उसके हृदय में रस कैसे हो सकता है और उसकी जुबान मीठी कैसे हो सकती है? नहीं होगी। जैसा हमारा अंतर्मन होता है, हमारे दिल में प्रेम भरा हो तो हमारी आवाज में भी माधुर्यता वो दिखाई देती है। यदि हृदय में प्रेम हो तो वो हमारे अंग प्रत्यंग में, हमारे चेहरे पे, हमारे गुण अंग इंद्रियों में वो प्रेम दिखाई देगा। वो प्रेम हम दूसरी सखियों के साथ भी प्रदर्शित अपने आप ही हो जाएगा। उसको प्रदर्शित करना नहीं पड़ता है। तो कह रहे हैं झगड़ा लगावे आप में हृदय रस ना जुबाए, उसके हृदय में रस और जुबान पे कोई भी मीठी बात नहीं होती है। एक तकले हमारे और के लर लर कतावे, कहे अपनाया जान के सम्या बतावे। एक सखी इसके विपरीत ऐसी है जो अपना तो सूत काट ही रही है, वो और सखियों को भी सूत के तकले जो है, जो विश्वास के टूटे हुए हैं, उन तकलों को खड़ा करती है, उनको भी उनके अंदर विश्वास का बीज रोपण करती है, उसको धनी के प्रति प्रेम की तरफ जागृत करती है और उनको अपना मूल संबंध जागकर लड़ लड़कर उनको जगाने की कोशिश करती है। कहे अपनाया जान के समय बतावे, और इस समय का महत्व तो बताती कि ये मनुष्य तन तुम्हें एक ही बार मिला, इसको बार बार नहीं मिलेगा। इसको वेस्ट मत जाने दो और अक्षर पूर्ण पारब्रह्म अपने बाला जी की पहचान करके उनके प्रेम को अपने हृदय में बसा लो। एक झगड़ा लगावे और को सामी तकले डाले बल, ए बातें होसी वतन में जब उतर जासी अमल। एक सखी ऐसी है जो खुद के दिल में तो झगड़ा है ही है, वो दूसरों के दिलों में भी झगड़ा उत्पन्न करती है। जो विश्वास पे खड़े उनके विश्वास को जो है खत्म करने की कोशिश करती है। सामी तकले बाड़े डल, उनके जो है तकले में बल डाल देती है।
ये सारी बातें परम धाम में होंगी जब हमारा ये माया का अमल उतर जाएगा। एक औरों को उल्टा वही कहा भी दोषी ते कातना उन पीछा पड़या, सामी धक्के दिए औरन। एक सखी है जो दूसरे को भी उल्टा कर देती है, उसका परम धाम में क्या हाल होगा। उसका खुद का कातना तो बहुत पीछे रहा, वो तो औरों को भी धक्के दे दे के गिरा रही है। जो झगड़ा लगावे आप में ताई होसी बड़ो पछताप, वो जाने कोई ना देखे पर धनी बैठे देखे आप। ये सुंदर साथ जी बहुत ही अच्छी चौपाई कही है कि हम जो कुछ भी कर्म करते हैं हमें लगता है कि हमें कोई नहीं देख रहा है, एकांत में कर रहे हैं, कुछ बुरा कर रहे हैं, मन में भाव कोई बुरा आ रहा है, लेकिन हम समझते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा। लेकिन राज जी हमारे हर पल और हर घड़ी की खबर रखे हुए हैं। बात उठावे जो मन में सो होसी सबे वतन, एक जरा छिपी ना रही यो कोई भूलो जिन। वो कह रहे हैं आप सामने बुरे कर्म कर रहे हैं, उसको धनी देख रहे हैं, इसकी तो बात ही छोड़ दो। आपके मन में भी अगर कोई गलत भाव आ रहा है, उसकी का भी हिसाब किताब हो रहा है, उसका भी एक जर्रा जितना भी छुप नहीं सकता। इसलिए इंद्रावती हम सबको संदेश दे रही है कि हमें भूलना ही नहीं चाहिए सुनहरा अवसर। क्योंकि अगर आपने मन में कुछ कर्म गलत नहीं किया लेकिन मन में भी कुछ गलत का भाव आ गया तो आपका वो भी गिना जाएगा। बात उठावे एक काते माही चुपकतिया सो ताने सहे औरन, तात चढ़ावे तलवे नजर न चूके थे। एक ऐसी है जो सबसे छुप कर जो है अपना प्रेम का सूत काट रही है। वो औरों की ताने भी सह रही है कि भैया इनको तो कोई काम नहीं है, ये तो अपने में अलग ही रहती हैं, पता नहीं क्या करती है। तात चढ़ावे चलवे नजर न चूके थे। उसने अपनी नजर को धनी के प्रेम के ऊपर गड़ा के रखा हुआ है और वो बड़ी तलबगारी से तात के ऊपर, चरखी के ऊपर जो है अपना तात चढ़ा रही है। उसकी नजर बिल्कुल भी नहीं चूक रही है। ताई होसी मान धनी को साम साथ मिले रंगलाल, उठती हस्ती हरक में पाँव दे पड़ताल। ऐसी सखी धनी के मान को प्राप्त करेगी इस दुनिया में भी, और वो परम धाम में अपने प्रेम के रंग लाल रंग में सराबोर होकर उठेगी और हंसती हुई हर्ष में और नाचती हुई ऐसी सखी उठेगी। हाथ घससी हाथ जो लई इंद्रियां घेर, सो पछतासी आंखा खोले परे समया ना आवे फेर। वो कह रहे हैं जो अपनी इंद्रियों के घेरों में पड़े रह गए वो बाद में आंखा खुलने पर बहुत पछताएंगे और अपने हाथों को फिर घिसेंगे कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेल की। अब तो वो समय हमें दोबारा मिलने वाला नहीं है, तो वो अपने हाथों को घिसते ही रह जाएंगे क्योंकि उनको सुनहरा अवसर मिला आया लेकिन वो उस पर चल ना सके। जो ही ताखा खोलसी से ले इश्क या विचार सो करसी बातें विद विद की सब सहियों में सरदार। वो कह रहे हैं यहाँ पर जो सखी आंखें खोलकर और धनी के इश्क को पहचान जाएगी और अपने दिल में बसा लेगी, वो सभी सखियों के बीच में तरह तरह की सरदार सखियों के बीच में तरह तरह की बातें करेगी। जिन इत आंखा ना खोलिया करके बल बेशुमार, नींद उड़ाए ना सकी सोले उठसी कुमार। वो कह रहे हैं अभी भी जिस रूह ने अपनी आंखें नहीं खोलेगी, बल करके नहीं खोलेगी और अपनी नींद को नहीं उड़ा सकेगी, तो वो परमधाम में खुमारी के साथ उठेगी। जिन्हें तुड़ाई निदड़ी सो उठत अंग रोशन, कैसी कातन हार को विद विद के वचन। लेकिन जिसने यहाँ पर अपनी नींद को उड़ा लिया, धनी के प्रेम को अपने हृदय में बसा लिया, वो बड़े अपने अंगों को रोशन करते हुए परमधाम में उठेगी और वो राज्य महाराज से तरह तरह के वचनों से वार्तालाप करेगी। जो उठती उठसी आंखा चोलसी सो कैसी कहा वचन, ना तो आई थी उम्मीद देखने पर नींद ना गई थे। जो कोई आंखों को चोलती हुई मलती हुई उठेंगी, उनका क्या, वो भला क्या पर खेल की बातें बताएंगी। वो तो बड़ी उम्मीद के साथ इस खेल में आई थी पर नींद ने उनको जागने ही नहीं दिया। सुनो सैया कहे इंद्रावती तुम आइया उम्मीद कर, अब समया क्यों ना पुकारे, अब समझो क्यों ना पुकारे, क्यों रैया नींद पकड़े। इंद्रावती जब अपनी सखियों को पुकार कर कह रही है कि तुम तो परमधाम में इश्क रबत करके अपने प्रेम की पहचान करने के लिए बड़ी उम्मीद के साथ इस कालमाया के ब्रह्मांड में आई थी, अब इतना सा पुकार होने पर भी तुम क्यों नहीं समझ रही हो, तुम अभी भी नींद को क्यों पकड़ रही हो। तुम वतन में धनी सो क्यों करसी बात अंधेर, रहसी उम्मीद मन में ए ना आवे समय और वे। वो कह रही है अगर अभी भी समय है, तुमने सूत को नहीं काटा तो परमधाम में जब धनी के सामने जाओगे तो क्या अंधेरे की बातें तुम कैसे करोगे। तब तुम्हारे मन में ये उम्मीद जगेगी
कि ये समय दोबारा मिल जाए, लेकिन उस समय ये समय दोबारा नहीं मिलेगा। वो काटने को तावलियां आइयां मिलकर तुम अब झूलो रहिया नींद में काटना भूल कसम। इंद्रावती जी कह रही तुम तो बड़ी तावली होकर तुम सब सखियां यहाँ खेल में आई थी मिलकर, लेकिन अब तो समय बदल गया, तुम सब नींद में ही झूल रही हो और धनी के प्रेम का सूत काटना तुम भूल गई हो। धनी आए जगावई कहे, कहे अनेक सनद नींदे सब बुलाइयां सेवा या सनबन। धनी जो है वो आकर जगा रहे हैं, अनेक प्रकार से परमधाम की वाणी चर्चा चितवनी कर रहे हैं, लेकिन इस नींद जो है वो तुम्हें सब भुला दे रही है। ना तो तुम सेवा कर पा रहे हो, ना तुम सनबन की पहचान कर पा रहे हो, और ना तुम अपना सूत काट पा रहे हो। ए जिमी लक्सी आग जो तब धनी चले घर, वचन पीयू के लेके इत क्यों न जागो माहे अवसर। वो कह रहे हैं अभी तो ये समय दोबारा मिल गया, लेकिन ये समय भी जाने वाला है, समय ना कभी रुका है ना कभी रुकेगा। तो कह रहे हैं जब धनी फिर से तन छोड़कर चले जाएंगे, तब तुम्हें ये जमीन जो है अग्नि के समान लगेगी। इसलिए तुम प्रीतम के वचनों को लेकर तुरंत ही अपने प्रेम का सूत काटना शुरू कर दो। बट पढ़ो इन नींद को एठोर बुरी विखम, यो जगाते न जागिया तो कौन विधोसी थे। वो कह रहे हैं ये नींद की जो धरती है ये बहुत ही बुरी है, ये बहुत ही कठिन जगह है, यहाँ से कोई भी जाग निकल नहीं पाता है, लेकिन तुम्हें तो राज्य महाराज ने स्वयं ही जगा दिया है। यो जगावते ना जागिया तो कौन विधोसी थे। अभी धनी के पुकारने पर भी तुम नहीं जागती हो तो तुम्हारा क्या हाल होगा। तुम देखो भार धनी की कईविद करी चेतन, सबो सुनाई कही इंद्रावती जागो चलो वतन। तुम देखो तो धनी तुम्हें किस तरह से चेतन कर रहे हैं, सभी शब्दों को इंद्रावती आप तक पहुंचा रही है। जागो चलो वतन, इंद्रावती जी कह रही है चलो अब हमें अपने घर चलना चाहिए। साहिब माही बैठ के बतावत है ठोर, सो घर तुमको दिखाइया जहां नहीं कौरव। खुद हमारे अक्षरदीप मेरे तन रूपी आसन पर विराजमान होकर तुम्हारे सबके सामने आए हैं, और वो परमधाम की राह आपको बता रहे हैं, और परमधाम का घर तुम्हें दिखा रहे हैं। यहाँ नहीं कोई और, उस परमधाम में तुम्हारे अलावा सखियों कोई और नहीं है। इसलिए इंद्रावती के हाथ को पकड़कर आपको दोबारा अपना जो है ये प्लान शुरू करना। तुम्हें धनी हमारे बीच में बैठे हुए हैं, और हमें अब उनकी पहचान करनी है, अपने प्रेम का सूत काटना है, और हमें ऐसे परमधाम की चितवनी करनी है। इंद्रावती जी कह रही है जहां हमारे राज्य श्यामा जी के अलावा कोई भी नहीं है, तो हमें अपने सूत को बार बार काटना है, एक बार काट कर रुकना नहीं है। जितनी सांसें हैं उतनी बार सूत काटना है, और उतनी बार अपने सूत को जो है तलबगारी के साथ धनी के प्रेम के साथ लगाते रहना है। तो ये काटने के दृष्टांत सुंदर साथ जी हमें इंद्रावती जी ने बताया, और हमें जगाने की पूरी तरह से कोशिश की है। समय भी खत्म हो रहा है, यहीं पे चौपाई को दोहराते हैं। साहिब माहे बैठ के बतावत है ठौर, सो घर तुमको दिखाइया जहां नहीं कोई और, जहां नहीं कोई और। प्रकरण 26 चौपाई 637। सुंदर साथ जी यहीं पे प्रकरण खत्म होता है। प्रणाम जी।